हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो एक केस स्टडी है एक स्टूडेंट के बारे में। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको आगे जाके कॉन्ट्रैक्टर बनना है, ठीक है। दैट इज पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर बनना है। उसका दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर, क्या मेरे को बिम सीखना है या नहीं सीखना है। तो उसका जो अंदर वाला जो फीलिंग है ना, कि उसने शायद कहीं से देखा होगा कि बिम सीखोगे तो लाइफ बढ़िया हो जाएगा आपका एंड ऑल। तो उसका एक इनर वाला कॉर्नर है कि उसको बिम सीखना है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन क्या, ताकि सर मेरे को आगे जाके कॉन्ट्रैक्टर बनना है, कि मेरे को बिम्स सीखना है नहीं सीखना है। दिस वाज इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टर बनना है, उसको फर्स्ट बिम सीखना है, बिम सीखने से पहले कोई और स्किल सीखना है? यू पुट योर कमेंट। मैं अपना यहाँ पे ओपिनियन आपके सामने में रखने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग व्हाट आई टोल्ड हिम, देखो उसको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, कोई एम्प्लॉय नहीं बनना है। और आपको एम्प्लॉय नहीं बनना है तो आपको ऐसे सारे स्किल्स नहीं सीखने, ओके। सो व्हाट ही हैज टू फोकस, फर्स्ट उसको किस किस के ऊपर फोकस करना है, फर्स्ट उसको एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करना है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट ले रहा है, उसका पूरा एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, क्वालिटी के साथ कंस्ट्रक्शन को कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि आप जितना जल्दी से प्रोजेक्ट को खत्म करके दोगे, जितना आप अच्छे टाइम के अंदर क्वालिटी प्रोजेक्ट को खत्म करके दोगे, क्वालिटी के साथ अगर आप प्रोजेक्ट खत्म करके दोगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, यू हैव टू गिव द प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट, उतना ज्यादा आपको प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस बढ़ेगा, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग ही हैज टू फोकस इफ यू वांट टू बिकम अ गुड कॉन्ट्रैक्टर। सेकेंड इज दैट, उसको रफ एस्टिमेट कैसे बनाना है। अगर आपके पास कोई नॉर्मल ड्राइंग आएगा, या मान लो कोई बंदा आ गया, अक्षय मेरे को एक G+3 बिल्डिंग बनाना है, बताओ कितना खर्चा लगेगा। तो आपको एक रफ एस्टिमेट बनाना आना चाहिए। जब आपके पास ड्राइंग्स आता है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर एक बीओक्यू बनाना आना चाहिए, डिटेल्ड एस्टिमेट बीओक्यू बनाना, उसका बीबीएस निकालना, ये सारी चीज आपको सीखना है। ये सारी चीज स्किल्स होते हैं। बिम इज नॉट अ स्किल, ठीक है। बिम इज जस्ट अ प्रोसेस। आगे बता दूंगा कि बिम एग्जैक्टली है क्या। तो उसको इसके ऊपर फोकस करना है, ताकि अगर वो बीओक्यू बनाना सीखेगा, रफ एस्टिमेट सीखेगा, तभी तो उसको प्रोजेक्ट मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक घर बनाना है, तो मैंने 4 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। तो मैं किसको प्रोजेक्ट दूंगा? जिस बंदे ने मेरे को सही से एस्टिमेट बना के दिया। जो मेरा बजट है, लेट्स से 80 लाख रुपए घर बनाने का। अब एक कॉन्ट्रैक्टर ने 1 करोड़ बना दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने 1.25 CR बोल दिया, एक और कॉन्ट्रैक्टर ने लेट्स से 75 लाख बोल दिया, और उसने सही से एस्टिमेट किया। तो मैं प्रोजेक्ट किसको दूंगा? उसी बंदे को दूंगा जिसने 75 लाख का किया था। बाकी तुम बिम सब बाद में इंप्लीमेंट करो, तुम्हें अगर प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहे तो बिम क्या इंप्लीमेंट करोगे? सही है ना। सो आई टोल्ड इट, तो इसके ऊपर फोकस करो, बीबीएस बनाना, बीओक्यू बनाना, रफ एस्टिमेट करना, प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालना। तो उसके ऊपर उसको फोकस करना है, सो दैट ही कैन गेट अ गुड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। नेक्स्ट आई टोल्ड हिम, देखो अभी एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो आपको टेंडर कैसे लगाना है, पोर्टल में, जो वेब पोर्टल में टेंडर को कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर होता है, प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज का क्या प्रोसीजर होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, उसको उसके ऊपर उसको फोकस करें। आगे जाके ही हैज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर उसको फोकस करना है। नेक्स्ट आई टोल्ड हिम, तुम जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट मिलेगा, एक या दो प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर तुम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ टाई अप कर लो, क्योंकि आगे जाके अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है ना, यू हैव टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल। जैसे जॉइंट वेंचर, आप बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी बनाते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होता है। तो इस तरह से उसको आगे जाके इस तरह से चीजें के ऊपर उसको फोकस करना, लोगों के साथ नेटवर्क बनाना है, इसके ऊपर उसको फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आई टोल्ड इज इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे आजकल प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं। व्हाट इज दिस प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन? मान लो इस तरह से ना, अगर मान लो आपके घर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, घर का जो अलग अलग कंपोनेंट है वो सब हम अपने फैक्ट्रीज में बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, ये आपका प्रीकास्ट का है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जो कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, हम एक फैक्ट्री में बनाएंगे। फिर जहां पे आपको इसका लगाना है ना, तुरंत आके वहां पे 1 या 2 दिन के अंदर हम पूरा इंस्टॉलेशन करके देंगे, आपका घर 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब बना के दे सकते हैं हम लोग। तो ये सब नए नए टेक्नोलॉजी से, स्पेशली इन द प्रीकास्ट, सिंस यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, आप इस तरह से टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करो और आप इसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप अपना जो बिजनेस है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है, उसको आप बढ़ा सकते हो। तो आपको इस सारे स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम, टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट इसके बाद, अब देखो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर है, तो यूजुअली जब आप कॉन्ट्रैक्टर होता है, लेट्स से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या नॉर्मल भी कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप छोटे मोटे घर का ही कंस्ट्रक्शन करोगे, G+1, G+2, G+3, मे बी कमर्शियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग। वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन करोगे, छोटे मोटे रोड का कंस्ट्रक्शन करोगे, इवन ड्रेन का भी कंस्ट्रक्शन लिया जाता है, एंड नॉर्मल रिटेनिंग वॉल का भी कंस्ट्रक्शन लिया जाता है। इन सारे में आपको बिम का जरूरत है ही नहीं। बिम कहाँ पे यूज करोगे? जहां पे आपका प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, जिसमें लेट से 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, लेट से 30 फ्लोर का बिल्डिंग है। अब उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है,
मैकेनिकल इंजीनियर है, प्लम्बिंग इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, लैंडस्केप वाला इंजीनियर अलग सा है, बहुत सारे इंजीनियर्स है। अब इन लोगों को एक साथ लेके आने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए हम क्या करेंगे, बिम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम आगे जाके हमारे साइट पे सब आएगा, starting only I'll take care of all this problem. That is why we implement the BIM and all. That is the main intention of implementing the BIM. BIM क्या करेगा, आपको पूरा प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो को सही जगह पे लेके जाएगा, क्लैशेस को कम करेगा। क्लैशेस को कैसे कम कराएगा, आपने नेविस वर्क के बारे में सीखा था, तो नेविस वर्क एक सॉफ्टवेयर जो आपको बताएगा कि यहाँ पे क्लैश होने वाले हैं, तो इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम। सो दिस इज द यूज ऑफ द BIM एंड ऑल। बट अगर आप एक G+1 G+2 बिल्डिंग बना रहे हो, तो वहां पे कितने स्टेक होल्डर्स रहेंगे, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, एक मान लो ओनर रहेगा, बस एक इंजीनियर रहेगा, सो देर इज नो मच क्लैशेस एंड ऑल। एंड वहां पे आपको बिम इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में। अब आप बोलोगे कि सर इंप्लीमेंट तो हम कर सकते, करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर पैसा भी चाहिए ना इंप्लीमेंट करने के लिए। लोग 3D एलिवेशन बनाने के लिए 10 बार सोचेंगे, यहाँ पे बिम इंप्लीमेंट नहीं होता है। एंड वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन के लिए बिम का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वाटर टैंक इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। वहां पे भी आपके कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, ओनली इट्स ऑल अबाउट अ सिविल इंजीनियर ओनली वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन। ना कोई वहाँ पे इंटीरियर का बंदा है, ना वहाँ पे लैंडस्केपिंग का बंदा है, ना वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वाला इंजीनियर का जरूरत है, तो वहाँ पे क्लैशेस होने का काम ही नहीं है। तो यू अगेन डोंट रिक्वायर अ बिम फॉर अ वाटर टैंक प्रोजेक्ट, यू अगेन डोंट रिक्वायर अ बिम फॉर अ नॉर्मल रोड प्रोजेक्ट। ड्रेन वर्क के तो बिम जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप कल जाके बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हो एंड ऑल, इन दैट केस बिम इज रिक्वायर्ड, बट आपको एक कंसल्टेंट को हायर करो। यू डोंट हैव टू लर्न बिम टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर, सिंपल, ओके। सो दैट इज वाई आई टोल्ड। तो अगर उसको ये सारी चीजें काम करने, बिकॉज व्हेन यू से यू आर अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आप ऐसी टाइप के प्रोजेक्ट्स लेने वाले हो, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, लाइक आई मेंशन, तो जितना भी स्किल्स मैंने उसको बताया अभी, जैसे स्किल नंबर 1 कि ये इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है, स्किल नंबर 2 इसको सीखो, फिर इसको सीखो, इसको 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 सब सीखो। इन सारे को सीखने के लिए ये बिम आपका कोई हेल्प ही नहीं करेगा। अगर मान लो आपने बिम सीख भी लिया, तब भी ये आपका बिम सीखने के बाद भी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने डाला वो आप वहां से बिम सीखने से ये वाला पॉइंट आप अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो नन ऑफ दिस रिक्वायर्स बिम। लर्निंग बिम विल नॉट हेल्प यू एनी अचीव एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किल्स व्हाट आई मेंशन, फाइन। अब इसके बाद लेटर से नहीं सर, मैंने सब कुछ सीख लिया, आपने जो जो बताया ना ये सब सीख लिया, तब उसके बाद तुम्हारे पास और भी टाइम है, तब जाके तुम चाहे तो बिम सीख लो। दैट इज द लास्ट पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू। सो व्हाट इज बिम? अगेन उसने कहा कि सर बिम एक स्किल है, यहाँ पे लिखा है, आई फील दिस इज अ ट्रेंड and engineers should be equipped with these skills. See, first of all, BIM is not any skill. BIM is not any skill. It's a process to make a project workflow smooth and reduce the clashes on the construction side, एंड ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने के लिए आपको बिम हेल्प करेगा। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ बिम। अब उसमें बहुत सारे रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, नेविसर्ग सॉफ्टवेयर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर थिंग व्हाट आई टोल्ड हिम अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब क्योंकि वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, सो व्हाट आई टोल्ड हिम, okay, actually I used to do a mentoring session, but he did not want to come online and वो भी थोड़ा बिजी हो गया, so I thought कि I want to take it, ठीक है, फाइन। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर बंदे को क्या करना है, नए नए प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ओके, उनका नाम बड़ा करना है, दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट। अब तुम कंस्ट्रक्शन लाइन में ही हो, एक तो तुम प्रीकास्ट के ऊपर फोकस करो, ट्राई टू सी कि इस तरह से प्रोजेक्ट, इस तरह से जो टेक्नोलॉजी से मैं अपने प्रोजेक्ट में इसको कैसे इंप्लीमेंट करूँ। गो एंड लुक आफ्टर सर्टन precast factories and try to see whether you can set up a same factory and or not, ये आप कर सकते हो। दूसरा, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो घर का, और लेट से नॉर्मल कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आजकल ब्रिक्स हम बहुत ही कम यूज करते हैं, हम ब्लॉक वर्क यूज करेंगे, एएसी का ब्लॉक है, नहीं तो नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक आप यूज कर सकते हो। आप क्या कर, ऐसे आप छोटा सा फैक्ट्री भी लगा सकते, अगेन पैसा चाहिए लगाने के लिए, 10 लाख, 15, 20, 25 लाख, मैं ऐसा नहीं कि तुरंत कल से तुम फैक्ट्री लगाओ, नहीं, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद जब आपके पास थोड़ा पैसा आएगा, ट्राई टू इन्वेस्ट दैट मनी इन ऑल दिस बिजनेस, क्योंकि आपको बिजनेस को ग्रो कराना है। तो आप इस तरह से फैक्ट्रीज को बनाओ, इस तरह से आप ब्लॉक वर्क का फैक्ट्री लगाओ, ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसका एडवांटेज क्या है, आपका ही कंस्ट्रक्शन है, आप ही कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हो, आपके फैक्ट्री से ब्लॉक जा रहे, तो आप उसका बिल्डिंग का कॉस्ट भी कम करा सकते हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम करा सकते हो, अलॉन्ग विद दूसरे जो लोग हैं उनको भी आप सप्लाई कर सकते हो। तो आप अपने क्या कर, आप अपने बिजनेस को भी ग्रो करा रहे हो ना, फाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंबानी लोग हैं, अब क्या वो एक ही बिजनेस में है क्या, सारे बिजनेस में है ना वो लोग। तो इन द सेम वे आप लोगों को भी, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, दिस इज हाउ द थिंकिंग शुड बी, यू शुड नॉट बी एम्प्लॉय। जैसे बीम सीख लिया, बीम सीख के क्या करोगे आप अगर प्रोजेक्ट ही नहीं ले रहे हो, अलग अलग प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहे, तो बीम सीख के क्या करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। अभी आजकल मशीनरी, जैसे आपका एक कंक्रीट मिक्सर है,
नॉर्मल क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, आप एक छोटा सा मिक्सर ले लो, फिर सीमेंट एग्रीगेट उसमें डाल दो, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एक शूट आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको व्हील बैरो लेके जाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप इस तरह से एक मशीन आप ले सकते, ये आपका एक इक्विपमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपको सेकंड अगर आपको 3-4 लाख रुपए में मिल जाता है, तो इससे क्या होगा, आप अपने खुद के साइट, खुद के कंस्ट्रक्शन साइट पे आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो अगर आपके पास इस ये आपका मशीन है आपके पास, तो डेफिनेटली आप थोड़ा काम जल्दी से कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कोई काम नहीं, तो आप इसको रेंट पे लगा देने, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप अलग अलग जगह से पैसे कमाना सीखो, अलग अलग जैसे नेटवर्क बनाना सीखो। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू। इन द सेम आप शटरिंग मटेरियल्स में इन्वेस्टमेंट करो, ताकि अगर किसी को शटरिंग चाहिए तो आप अपने शटरिंग मटेरियल्स रेंट पे लगा देना। अगेन पैसा चाहिए, बट दिस आर द थिंग्स विच यू हाउ टू डू बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, बिकॉज उसका एक पॉइंट है यहाँ पे कि वो अभी क्लास 3 पीडब्ल्यूडी लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर बनना चाह रहे हैं। अब थोड़े टाइम के बाद जब उसको क्लास 2 में आना है, तो डायरेक्टली क्लास 2 का नहीं मिलेगा आपको। तो क्लास 2 होने के लिए अगेन, लेट से आपने इस साल में अगर 30 करोड़ या 40 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया है, और आपके पास इस तरह से 3-4 और इक्विपमेंट है, तभी जाके आप क्लास 2 में आ सकते हो। अगर कोई बंदा क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, इसमें इसका मतलब है उसने लेट से साल में 50 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट किया होगा, उसके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसके पास एक एक्सकेवेटर होना चाहिए, 3-4 टिप्पर होना चाहिए, तभी जाके वो लोग क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर में जाएंगे। तो यू शुड फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा अदर थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल, आज बहुत सारे लोग इंटीरियर जैसे मॉड्यूलर किचन और अच्छे अच्छे इंटीरियर्स बना रहे हैं घर का, तो आप उसका बिजनेस में भी आप जा सकते हो, क्योंकि अगर पैसा है आप किसी बिजनेस में जा सकते हो। बिकॉज यू से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों? जिसके पास भी पैसा है ना, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में घुस सकता है, सिंपल सी बात है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी आ सकता है, अगर लेबर्स हो गया, कोई सुपरवाइजर है, जो वाला नॉन टेक्निकल। तो कंस्ट्रक्शन में क्या, पैसे की जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है, यू कैन एंटर इनटू एनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ठीक है। तो अगर लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके पास अच्छा पैसा आ गया, इवन आप इस तरह से कोई इंटीरियर कंपनीज आप खुद से स्टार्ट कर सकते हो, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आप लगा सकते हो। और ये सर आपके प्रीकास्ट के ड्रेन हैं, जैसे आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपको ड्रेन भी मिलता है, तो आप इस तरह से प्रीकास्ट का जो ड्रेन है उसका खुद से आप मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट लगा सकते हो। तो ये सारी चीज आपको सोचना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपको आगे जाके एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनना है, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो ओके। by learning BIM, this is not going to work out. Again, ये जो mentoring session है, this is only for this particular student. Now don't tell कि अक्षय सर ने कहा कि BIM skills, BIM नहीं सीखना है। तुम BIM सीखना है तो सीखो, बट सी कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट यू लर्न द स्किल्स। जस्ट बिकॉज मार्केट में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग मार्केट में ना ऐसे वीडियो लेके आ रहे, जहाँ पे वो बिम का कोर्सेज को प्रमोट करते, सर्टिफिकेशंस लेने के लिए प्रमोट करते, फिर आपका उसका आगे पीछे कुछ पता है ही नहीं आपको, आप उसमें घुस जाते हो। फिर आफ्टर दैट यू रियलाइज ये तो मेरे को ये सब नहीं चाहिए था ना, मेरा जो इंटेंशन था, ये सारे मेरा इंटेंशन था, वो तो मेरे को ये सारी इंटेंशन अगर आपको फुलफिल करना है, बीम ट्रेनिंग में आपको ये कोई बंदा नहीं सिखाने वाला है ये सारी चीज, ठीक है। रफ एस्टिमेट बनाना, बीओक्यू बनाना, बीबीएस बनाना, पूरे साइट एग्जीक्यूशन कैसे करना, ये सब बीम में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। फाइन, so व्हाई आई मेक दिस वीडियो, दिस इज वन केस स्टडी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अभी ये वाला एक स्टूडेंट है, इसको भी कंस्ट्रक्शन लाइन में उतरना था। शायद इसको किसी ने बोला होगा, इसने कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग में बीम ज्वाइन कर लिया 40,000 की कोर्स पे। अब उसको फिर मेरे कोर्स लेना था, मैंने उसको कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर बोला लेने के लिए। अब उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। ओके, नेक्स्ट दिस इज वन मोर स्टूडेंट, इसका भी सेम, इसको भी ना कॉन्ट्रैक्टर बनना है। ही ऑल्सो हैड टेकन माई कोर्स। सो इस तरह से इसको मैंने कभी बिम सीखने के लिए इसको मैंने बोला भी नहीं, आई टोल्ड हिम टू एनरोल इन फ्यू ऑफ माई कोर्सेज, पर इसको मैंने कभी बिम सीखने के लिए बोला नहीं, एंड नॉर ही इज इंटरेस्टेड टू लर्न द बिम। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर दिस पीपल। अगर आप लोगों को भी ये सारी चीज सीखना है, जैसे रेफ एस्टिमेट कैसे बनाना है, पीओक्यू कैसे बनाना है, साइट का पूरा एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है, ओके, जस्ट 1 मिनट। या अगर आपको ये सारी चीज सीखना है, जो मेरा कोर्स है, मैं आपको ये सारी चीज पढ़ाता हूँ कि बिल्डिंग का पूरा एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मैं प्रैक्टिकली हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाता हूँ कि साइट के लिए अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने, खुद से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने, या अगर आपको साइट इंजीनियर के जॉब से स्टार्ट करें, तो पूरे साइट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक होता है, किस तरह से आपको सेंटर लाइन मार्किंग करना होता है। अगर आपको इस तरह से बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, ड्राइंग के हिसाब से आपको सेंटर लाइन मार्किंग किस तरह से करना है, ये हर एक चीज मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। अगर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग में काम करोगे, तो
शोरिंग वाला काम कैसे करोगे, शोरिंग का मतलब क्या है, वो सारे चीज मैंने अपने कोर्स में कवर करके दिया है। सो यू कैन एनरोल इन माय कोर्स, जहाँ पे हम आपको पूरा फुटिंग का लेआउट कैसे करना है, कॉलम का लेआउट कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन माय एंटायर कोर्स। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको स्टूडेंट्स का रिव्यू दिखा दूंगा। ये सारे मेरे कोर्सेस है, यू कैन डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, इसमें आपको अराउंड 10% का ऑफ मिलेगा। तो बट बिफोर एनरोलिंग इन द कोर्स, आप एक बार स्टूडेंट्स का रिव्यू देख लीजिए, सो दैट यू विल हैव अ ट्रस्ट ऑन मी एंड ऑन माय टीचिंग। तो ये स्टूडेंट्स का एक रिव्यू है, यू कैन जस्ट रीड द रिव्यू। एंड इसका डैड भी कॉन्ट्रैक्टर है, एंड ही हैड एनरोल्ड इन माय BOQ and BBS and site engineer course, and I joined his company last year in August, having no engineering degree. I found your lectures really helpful. Okay, फिर एक स्टूडेंट है ओमकार पाटिल, he had enrolled in my quantity estimation का कोर्स एंड ऑल, he got a job in Pune जिसको अराउंड 4 लाख का पैकेज है। ठीक है, अगेन ऑल दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, बस आप एक बार देख लो रिव्यूज। सर आई गॉट प्लेस्ड इन KC इंटरनेशनल थ्रू योर कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। ओके, ये वाला भी आप देख लो, this particular review by the student। ठीक है, so again he is one of my student, maybe he is also working as a contractor, this guy is also working as a contractor। अभी one of my student जो उसका खुद का एक इंटीरियर कंपनी है, he is also one of my student जिसका खुद का एक इंटीरियर कंपनी है तुमकुर में। ठीक है, इस तरह से अगर आपको उस लाइन में जाना है, ये सारी चीज आपको सीखना है। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें, ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू द रिव्यूज। सर आई गॉट सिलेक्टेड, ओनली आई गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 कैंडिडेट्स। ठीक है, फाइन, just go through all your, yeah, I have taken your courses in Udemy, okay, and this is a genuine feedback। ठीक है, एक बार आप पूरा एक बार रिव्यूज देख लीजिए, एंड देन आई विल कम बैक। एंड फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन सऊदी ऑल्सो। देखो, ये वाला स्टूडेंट को अपने सऊदी अरेबिया में जॉब मिला था इन अ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। पीपल आर एबल टू डू द साइट एग्जीक्यूशन थ्रू माई ऑनलाइन कोर्सेस यहाँ पे, एंड दिस आर स्टूडेंट्स वर्किंग इन दुबई एंड ऑल। ठीक है, तो मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त। ठीक है, so in this way, I recommended more than 50 plus people to enroll in your course, and he himself has around 3 years of experience. Fine. This course helped me to get a site engineer job. Fine. Now I'll tell you about my course. If you're interested, definitely enroll in the course. This course will teach you the complete site execution, estimation, drawing, reading, BBS, BOQ। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, खुद का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करने, अगर आपको पूरा नॉलेज गेन करना है, आई नॉट टीच यू एनीथिंग ऑन द बीम एंड ऑल। बीम सीखना है तो बता दो, मेरे पास दूसरे कोई फैकल्टी से मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, वहां से ट्रेनिंग आपको करना है तो कर लो। बट फर्स्ट आइडेंटिफाई आपको किस फील्ड में जाना है, डोंट जस्ट एनरोल इन एनी रैंडम कोर्सेज। इवन मेरे कोर्स में भी आप एनरोल मत करिए, फर्स्ट यू सी हाउ इट इज, देन यू एनरोल इन माय कोर्स। फाइन, तो दिस इज माय बिग कोर्स, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। इसमें मैं आपको पूरा चीज पढ़ाता हूँ, स्टार्टिंग साइट एग्जीक्यूशन से लेके एस्टिमेशन, इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आई गो टू द हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 होता है। लेवल 1 में हम पूरा एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये सारे चीज, ये पूरा एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इसका पूरा लेक्चर्स मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। इसमें आपको पूरा एग्जीक्यूशन का नॉलेज मिल जाएगा, किस तरह से आपको एग्जीक्यूशन करना है, एकदम बेसिक लेवल से। एंड देन आफ्टर दैट, जैसे उस कॉन्ट्रैक्टर बंदे उसको वाटर टैंक का नॉलेज होना, थोड़ा बेसिक ब्रिज का नॉलेज होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है। फिर उसको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है एंड ऑल। तो इस तरह से मैंने पूरा ड्राइंग रीडिंग का कोर्स, ये लगभग 30 आवर्स का लेक्चर है, जहाँ से आपको छोटे मोटे G+1 G+2 बिल्डिंग से लेके पूरा हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, वो भी सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर किया है। एक बार आप इसको फिनिश करने के बाद नेक्स्ट यू कैन कम टू द सेकंड वाला, क्योंकि उसको आपको क्वांटिटी टेक ऑफ करना आना चाहिए, BBS करना आना चाहिए, BOQ बनाना आना चाहिए। वो सारी चीज मैंने इस वाले कोर्स में एनरोलमेंट, इस वाले कोर्स में एक्सप्लेनेशन दिया है, सो दैट यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स। BBS हो गया, एब्स्ट्रैक्ट शीट हो गया, मटेरियल कैलकुलेशन हो गया, BOQ प्रिपरेशन हो गया। तो यहाँ तक अगर कर लोगे तो नॉर्मल कोई भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आप उठा सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए स्किल्स भी होना चाहिए। फाइन, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, MS प्रोजेक्ट का है, वो सारी चीज मैंने इस वाले कोर्स में कवर किया है। तो मेरे ऐप आप डाउनलोड करिए सिविल ब्रेन्स का। अब उसमें एक छोटा सा फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, इफ यू सर्च, आपको एक मैंने फ्री कोर्स भी दिया है, तो यू कैन एनरोल इन माय फ्री कोर्स इनिशियली, यू सी हाउ आई टीच। तो यहाँ पे एक फ्री कोर्स है, 7 डेज का वैलिडिटी है, उसमें मैंने कुछ कंटेंट दिया है आप लोगों को, आप डाउनलोड करके मेरे कुछ वीडियोस को देख लीजिए। इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्स एंड ऑल। सो दैट्स इट, दिस वाज, एंड मेरे लेक्चर, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस है जो मेंटरिंग सेशन के बारे में है। आप उस लेक्चर्स को देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है और भी बहुत सारे वीडियोस है, उस पूरे वीडियोस को आप देखते रहना मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करने, डोंट कॉल मी, मेरे को व्हाट्सएप करिए, +91 8095 128 10, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। इफ यू वांट एनी मेंटरिंग सेशन एंड ऑल, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जस्ट व्हाट्सएप मी वेन एवर आई एम फ्री, आई विल रिप्लाई टू यू। ठीक है, फाइन। So this was the entire mentoring session for the student. Again, a case study है, this is not applicable for all the field.
फॉर एवरीवन, दैट डजंट मीन दैट कि आपको बीम नहीं सीखना है, बट अगेन अगेन आई रिपीट, जिस फील्ड में जाना है, जो चीज आपको करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट एंड ओनली देन गो बिहाइंड द learning the softwares and all these things. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.